नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर विद्या में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मदरबोर्ड के क्या क्या वर्क हैं, मदरबोर्ड में कंपोनेंट क्या होते हैं और साथ ही हम ये जानेंगे मदरबोर्ड कौन कौन सी कंपनी के आते हैं और कौन सी कंपनी के मदरबोर्ड को हमें खरीदना चाहिए। दोस्तों, मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है, जिसे पीसीबी या इलेक्ट्रिक बोर्ड भी कहा जाता है। मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर में उपस्थित अन्य सभी डिवाइसों को कनेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। प्रोसेसर, रैम, पेरिफेरल, इनके बीच में एक कम्युनिकेशन पाथ अलाउ करता है, जिसे हम सिस्टम बस भी कहते हैं। तो दोस्तों, जितना अच्छा हमारा मदरबोर्ड होगा उतना ही अच्छे से हमारे कंप्यूटर वर्क कर सकेगा। आपके सामने डेस्कटॉप मदरबोर्ड का एक इमेज रखा गया है। इस इमेज के जरिए मैं आपको इस मदरबोर्ड को समझाने का प्रयास करूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं, ये मदरबोर्ड का पैनल कनेक्शन है। ये वही कनेक्शन है जो आपके सीपीयू के पीछे दिखाई देता है, जिसमें प्रिंटर कनेक्शन, वीजीए कनेक्शन, कीबोर्ड और माउस कनेक्शन तथा यूएसबी कनेक्शन दिए जाते हैं। एटीएक्स पावर कनेक्शन, ये एटीएक्स पावर कनेक्शन और ये सीपीयू पावर कनेक्शन, ये दोनों हमारे मदरबोर्ड के पावर कनेक्शन हैं। यहाँ पर एसएमपीएस से 12 वोल्ट का मेन पावर कनेक्शन आता है और यहाँ पर सीपीयू के लिए 12 वोल्ट का एक कनेक्शन आता है। दो कनेक्टर के बीच में हमारा एसएमपीएस से पावर कनेक्शन आता है। ये देख सकते हैं, ये सीमॉस बैटरी है। ये बैटरी हमारे कंप्यूटर की सीमॉस सेटिंग और हमारे डेट और टाइम के सेटिंग को स्टोर करके रखता है। दोस्तों, आपने देखा होगा, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है या उसका पावर केबल भी निकाल देते हैं तो उसका डेट और टाइम कंटिन्यू चलते रहता है। तो वो डेट और टाइम कंटिन्यू चलाने के लिए इस बैटरी को लगाया जाता है। इसी बैटरी से उसकी सीमॉस सेटिंग और उसकी डेट और टाइम की सेटिंग कंटिन्यू चलते रहता है। ये ऑडियो कनेक्शन है दोस्तों। ऑडियो कनेक्शन आपके सीपीयू के फ्रंट में जो माइक और स्पीकर की जो कनेक्शन दिए रहते हैं, वो कनेक्शन यहीं से होके जाता है। ये पीसीआई स्लॉट का कहलाते हैं। अगर आपके मदरबोर्ड का कोई पैनल खराब हो जाता है, कोई पोर्ट खराब हो जाता है, या आप अपने मदरबोर्ड में कोई एक्स्ट्रा और एडाप्टर लगाना चाहते हैं तो इस पीसीआई स्लॉट का यूज़ करेंगे। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस स्लॉट का यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर में फ्लॉपी कनेक्ट कर सकते हैं। ये यूएसबी स्लॉट है। हमारे सीपीयू के फ्रंट में जो हमें यूएसबी कनेक्शन दिया जाता है, जिसमें हम पेन ड्राइव, नेट सेटर वगैरह यूज़ करते हैं, वो कनेक्शन इसी पोर्ट से होके जाता है। जो हमारे सीपीयू के सामने पावर बटन लगा होता है या रीस्टार्ट बटन लगा होता है, उनका कनेक्शन इसी फ्रंट पैनल से होके जाता है। इसको हम साटा कनेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, साटा के दो कनेक्शन दिए गए हैं। मतलब इस मदरबोर्ड में दो साटा हार्ड डिस्क या डीवीडी राइटर आप कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज, ये दो चिप सेट हैं जो सीपीयू के ऑपरेशन में मदद करते हैं। इनको हम चिप सेट कहते हैं। ये एजीपी स्लॉट है। अगर आप अपने कंप्यूटर में ग्राफिक्स क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो इस कनेक्शन का यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड कनेक्ट कर सकते हैं। ये सीपीयू सॉकेट है। हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर इसी सॉकेट में लगाया जाता है। ये दो रैम स्लॉट हैं जिसमें हमारे कंप्यूटर की मेमोरी कनेक्ट होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पर कनेक्ट किए जाते हैं। एक मदरबोर्ड में प्रायः 2 रैम कनेक्ट किए जा सकते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये हमारा पाटा कनेक्शन कहलाता है। यदि आपके पास पाटा कनेक्शन वाले हार्ड डिस्क या डीवीडी राइटर है तो इस कनेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। एक पाटा कनेक्शन पर आप 2 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। इस सीपीयू में एक कूलिंग फैन लगता है। प्रोसेसर के ऊपर एक कूलिंग फैन कनेक्ट किया जाता है। उस फैन का कनेक्शन जो है यहाँ से दिया जाता है।
तो ये जो कनेक्टर है ये CPU के लिए यूज़ किए जाने वाले फैन का कनेक्टर है। दोस्तों ये लैपटॉप का एक मदरबोर्ड है। यहाँ पर देखिए लैपटॉप में कनेक्ट किया जाने वाला जो प्रोसेसर होता है उसके लिए ये सॉकेट है। मतलब हमारे लैपटॉप का जो प्रोसेसर होता है वो इस सॉकेट पर लगा होता है। ये एक वीडियो चिप है जो लैपटॉप को ग्राफिक्स में सपोर्ट करता है। ये लैपटॉप के पोर्ट हैं जो साइड में USB VGA कनेक्शन दिया रहता है, वो ये पोर्ट है। लैपटॉप के रैम स्लॉट, हमारे डेस्कटॉप की तरह लैपटॉप में भी 2 रैम कनेक्ट किए जा सकते हैं। लैपटॉप में यूज़ किए जाने वाले बैटरी के लिए कनेक्शन दिया हुआ है, बैटरी कनेक्टर जिसको कहते हैं। हमारे लैपटॉप में जो DVD राइटर रहती है उनके लिए कनेक्शन इंटरफेस है। और लैपटॉप की जो LED होती है, जो डिस्प्ले यूनिट होती है, उसके लिए यहाँ से कनेक्शन दिया जाता है। तो दोस्तों आपने लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों के मदरबोर्ड को देखा और समझा। मदरबोर्ड बहुत सारी कंपनियां बनाती है और मैंने बहुत सारी कंपनियों के मदरबोर्ड यूज़ किए हैं। अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आप आसूस, गीगाबाइट, MSI या इंटेल इन सभी के मदरबोर्ड को खरीद सकते हैं। ये सभी रिलायबल मदरबोर्ड हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड की वर्क क्या है, मदरबोर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से कंपनी के मदरबोर्ड को हम खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।